नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं टेली रिपोर्टर पर। क्रिमिनल की मानसिकता क्या होती है, अपराधी किस तरह सोचते हैं, अगर उस पर भी हम थोड़ा प्रकाश डाल सकें तो उससे भी लोगों को मदद मिलेगी कि वो लोग पहचान सकें कौन अपराधी हो सकता है कौन नहीं। तो यही है नया सीज़न हमारा, सावधान इंडिया क्रिमिनल डिकोडेड। मैं हमेशा ये कोई मेरी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, कोई फिल्मी परिवार मेरा नहीं है। मैं अपने ख़ानदान में पहला हूँ जो इस लाइन में आया। तो मैं तो कई बार अभी भी अचरज करता हूँ कि इतने साल हो गए, 25 साल हो गए और मैं अभी भी यहाँ टिका हुआ हूँ। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह और उसमें सुखदेव का किरदार, क्योंकि एक तो वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी, जीते जागते लोग थे जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान किया। और वो जो डायरेक्शन, स्क्रिप्ट और मेरे साथी कलाकार सभी बहुत कमाल के थे, तो वो सबसे यादगार अनुभव अब तक का है। स्वागत है सर आपका टेली रिपोर्टर में। सावधान इंडिया शो एक ऐसा है जो समाज के मुद्दों पे सही हो या गलत समाज सबके सामने रखता है, बल्कि लोगों को उस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है वो भी बताता है। एक नई थीम के साथ वापस आपका शो आ रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, सबसे पहले टेली रिपोर्टर में मेरा स्वागत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ बुलाया। और सावधान इंडिया लोगों का बड़ा पसंदीदा प्रोग्राम है, बहुत लंबे समय से चल रहा है और कई सीज़न्स आए। कोशिश हमेशा यही रही कि लोगों को सचेत करें, सतर्क करें, कैसे खुद को सिचुएशंस से बचा सकते हैं या सिचुएशंस में पड़ गए हैं तो फाइट बैक कैसे कर सकते हैं। उसी थीम पर आगे चलते हुए एक जो दिमाग में आया हमारे क्रिएटिव्स के कि क्रिमिनल की मानसिकता क्या होती है, अपराधी किस तरह सोचते हैं, अगर उस पर भी हम थोड़ा प्रकाश डाल सकें तो उससे भी लोगों को मदद मिलेगी कि वो लोग पहचान सकें कौन अपराधी हो सकता है कौन नहीं। तो यही है नया सीज़न हमारा, सावधान इंडिया क्रिमिनल डिकोडेड। आपकी इंडस्ट्री में और भी लोग हैं जो फिल्म वेब सीरीज करके छोड़ देते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ में, पर आप मुद्दे पे बोलते हैं, सही और गलत के लिए अपनी भी राय रखते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में कभी ऐसा आया कि नहीं, छोड़ते हैं वही मुद्दे हैं, मतलब समाज बदल नहीं रहा है बल्कि और बिगड़ता जा रहा है, तो कभी आपके दिमाग में ये सारी चीजें आई? अ देखिए, हाँ, मैं अपना काम करने के साथ प्रोफ़ेशनल एक्टिंग, एंकरिंग करने के अलावा सामाजिक मुद्दों से भी जुड़ा रहता हूँ, मुखर रहता हूँ। अ, हाँ, कभी-कभी ऐसा लगता है, हताशा भी होती है कि बदल तो कुछ नहीं रहा है, तो फिर क्यों लड़ा जाए, क्यों आवाज़ उठाई जाए? पर वो एक गलत एटीट्यूड है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो शायद अपने बच्चों को गलत शिक्षा दूँगा। आप लड़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बदलाव कब होगा? हमारे समय में होगा, आने वाले समय में होगा, पर लड़ते रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो कम से कम अपने हाथ में है। हिंदू मुस्लिम की बात करें तो इसको लेकर हमारे इंडिया में काफी विवाद होता है, काफी झगड़ा होता है, तो आपकी इस पे क्या राय है कि कुछ भी होता है तो अगर किसी मुस्लिम की वजह से हुआ है तो लोग ये बोलते हैं कि वो मुस्लिम था ना इसलिए ये चीज हुआ है, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? अ, देखिए, सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ समय में और ये इंसानी फितरत भी है कि देम एंड अस, हम अलग हैं, वो अलग हैं, ये इंसानी फितरत है। लेकिन एक समाज जब प्रगति करता है या सभ्य होता है, आगे बढ़ता है, तो वो इन डिफरेंसेस को भुला करके एक होकर के आगे बढ़ता है, तभी सबका भला होता है उसमें। तो इसको जितना जल्दी ख़त्म कर सकें हम। सबकी अपनी-अपनी विशिष्ट पहचान होती है, अलग पहचान होती है, लेकिन कोई आदमी अगर गलत करता है, कोई भी इंसान, तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरी कम्युनिटी गलत करती है। वो किसी भी धर्म का हो सकता है। उसमें एक इंसान की हरकतों को एक पूरे समुदाय से कभी नहीं जोड़ना चाहिए, वो चाहे किसी भी समुदाय का हो। आपकी जर्नी आप किस तरीके से देखते हैं? इतना सक्सेस मिल चुका है, लोग आपको इतना प्यार देते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे अपनी जर्नी? मैं हमेशा ये कोई मेरी फ़िल्मी बैकग्राउंड नहीं है, कोई फ़िल्मी परिवार मेरा नहीं है। मैं अपने ख़ानदान में पहला हूँ जो इस लाइन में आया। तो मैं तो कई बार अभी भी अचरज करता हूँ कि इतने साल हो गए, 25 साल हो गए और मैं अभी भी यहाँ टिका हुआ हूँ। तो खुशी भी होती है, आपका प्यार है, मेरी मेहनत है, पर उस सब का मिला-जुला स्वरूप जो है वो बड़ा ही मीठा है, फलदायक है, सुखदायक है। तो शुक्रिया आप सबका मेरे काम को सराहने के लिए और कोशिश करूँगा और बेहतर हो सकूँ। अभी तक आपने जितना भी शूट किया है, ऐसी कौन-सी मेमोरी है जो मतलब आपको वो शूट ज़्यादा पसंद आया हो या वो सीन, वो कहानी आपको ज़्यादा पसंद आई हो? अ, बहुत सारी फ़िल्में की हैं, बहुत सारी वेब सीरीज़ भी की हैं, पर एक जो सबसे करीब है मेरे दिल के, वो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह और उसमें सुखदेव का किरदार। क्योंकि एक तो वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी, जीते-जागते लोग थे जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान किया। और वो जो डायरेक्शन, स्क्रिप्ट और मेरे साथी कलाकार सभी बहुत कमाल के थे,
वो सबसे यादगार अनुभव अब तक का है। लास्टली अपने ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? जी, मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई पहले बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। इतने समय से आपने हमारे प्रोग्राम को सराहा है, प्यार दिया है और आगे भी देते रहेंगे, तो ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए नए सीज़न में एक नई सीख लेकर के आ रहे हैं, नया पहलू उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है इस बार भी आपकी कोशिश, हमारी कोशिश आपके प्यार पर खरी उतरेगी।